तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतिक है और आज मैंने लोगों से बात किया कि जो हमारे इंडिया में पेपर लीक हो रहा है इसका रीज़न क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है। तो आप पहले देखिए वीडियो, उसके बाद मैं कुछ बोलूँगा। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम ऋतिक है और हमारे इंडिया में जो पेपर लीक हो रहा है तो आइए हम इनसे जानते हैं कि जो हमारे इंडिया में पेपर लीक हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है। तो हेलो सर, आपका नाम आपका क्या है? मेरा नाम अमन हुआ, नगर बिहार, जिला वैशाली। तो आपसे पूछना था, जो हमारे इंडिया में पेपर लीक हो रहा है तो इसका मेन कारण क्या है? पेपर लीक का मेन कारण है सिस्टम में गड़बड़ी है, या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। सरकार को सब पर ध्यान देना चाहिए। ऑफलाइन में तो पता चल जाता है पेपर लीक होने का कारण, लेकिन ऑनलाइन में पता नहीं चलता। उसमें साइबर कितना होता है, कंप्यूटर हैकिंग कर लेता है उसमें। वो कारण बहुत है, बता क्या सकते हैं, आप तो खुद जानते हैं आप लोग। तो आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा। तो जो हमारे इंडिया में जो पेपर लीक हो रहा है तो इसको सुधार कैसे करना चाहिए? हेलो एवरीवन, तो एक और हमारे साथ में है, तो इनसे जानते हैं कि जो हमारे इंडिया में पेपर लीक हो रहा है इसका मेन कारण क्या है। तो आपका नाम क्या है? सबसे पहले मेरा नाम हुआ सही जिसान। और आप कहाँ से हो? मैं पलामू झारखंड से हूँ। तो आपसे पूछना था कि जो हमारे इंडिया में पेपर लीक हो रहा है तो इसका मेन जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले मेरे ख्याल से लगता है कि जो जहाँ से पेपर जहाँ डिज़ाइन होता हो तो वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी प्लानिंग नहीं है। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो वहाँ की जो लोग हैं, जो इंटरनल जो चीज़ में इन्वॉल्व है, जो पेपर बनाने में कहीं ना कहीं वही इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट भी उन्हीं का है कि वो पेपर लीक कर रहे हैं। और उसके बाद है सेकेंड में जो ब्रीच है वो गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ सिक्योरिटी ब्रीच सही से है नहीं। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको थोड़ा सा मतलब आगे आकर के फ्रंट पे आकर के इस चीज़ की जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि यहाँ गलती हुई है उसको। लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी सवालों से बच रहे हैं। अच्छा, तो आपसे सवाल था कि मीन्स इसके लिए हमें क्या सुधार करना चाहिए? मेरे ख्याल से एज़ पर जो ये नया इंडिया है, बहुत सारे पेपर एग्जाम ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं। बहुत जैसे कि अभी कांस्टेबल का भी देखा जाए तो बहुत जगह पेपर मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन मोड में। तो अब जैसा नीट जैसा सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम जिससे बच्चों का आगे चल के भविष्य बनता है, डॉक्टर्स में, इंजीनियर्स में, बहुत सारे मतलब IIT का भी होता है, तो उसको भी उसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है उसको ऑनलाइन कर देना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम ऋतिक है। तो आइए हम इनसे भी जानते हैं कि जो हमारे इंडिया में पेपर लीक हो रहा है और तो इसका कारण क्या है। तो आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम सचिन कुमार हुआ और मैं हाजीपुर से रहने वाला हूँ। ओके, तो आपसे पूछना था, जो हमारे इंडिया में पेपर लीक हो रहा है तो इसका मेन रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जिम्मेदार सरकार है। सरकार इस पर अपना ध्यान मजबूती से नहीं दे पाती है, जिससे पेपर लीक होता है। लगभग पिछले 5 वर्षों में लगभग 90 के आसपास पेपर लीक हुआ है।
तो इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट जिम्मेदार है। खराब सुरक्षा और जो खराब मैनेजमेंट के कारण ये सब होता है। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको हमारे सरकार के क्या सुधार करना चाहिए कुछ? फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर सबसे ज़्यादा तो मंत्री को शिक्षा पर सुधार करना चाहिए, जिससे हो सके कि पेपर लीक कम हो। यहाँ पे होता है क्या कि जैसे बिहार एसएससी का पेपर लगभग 3-4 साल डाले हो गया, अभी तक पेपर कंडक्ट नहीं करवाया गया और उसमें बच्चे बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। अब जब उसका पेपर कंडक्ट होगा तो पता चलेगा पेपर लीक हो गया, तो बच्चों का होता है इससे आहत हो जाता है, कितना का उम्र निकल जाता है, जिससे परेशानियाँ होती हैं। इस पर सरकार ध्यान दे और अच्छा से काम करे। ओके भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैंने जो वीडियो बनाया है वो सभी लोग आप लोग देख ही चुके होंगे। मैंने सबसे बातें किया है और उनसे पूछा कि जो हमारे इंडिया में पेपर लीक हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। तो सबने कहा कि जो हमारी सरकार है वो अच्छी नहीं है। यस, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। यह पूरी गलती हमारी सरकार की है। अगर सरकार अच्छी होती तो हर साल हमारे इंडिया में पेपर लीक नहीं होता। और आप देख ही सकते हो जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दिए थे उसका भी पेपर लीक हो गया था और उसमें से 5 बच्चे सुसाइड कर चुके थे। तो ये गलती किसका है? ये गलती हमारी सरकार की है। अगर सरकार शुरू से ही ध्यान देती तो हमारे इंडिया में ऐसा थोड़ी होता। हमारे एक दोस्त बिहार पुलिस एग्ज़ाम देने के लिए गया था। वो जैसे ही एग्ज़ाम देकर वो आता है और उसको जैसे ही उसी का एग्ज़ाम दिया, सिर्फ 20 मिनट नहीं हुए एग्ज़ाम दिए हुए और 20 मिनट में पेपर लीक हो गया। तो ये गलती किसकी है? ये पूरी गलती हमारी सरकार की है। अगर सरकार अच्छी होती तो ये ऐसा नहीं होता। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ कि हमारे शिक्षा व्यवस्था को सुधारें और हमें देश को बचाना है। इतना सालों से लोग मेहनत करते हैं, उनका सारा मेहनत पानी में चला जाता है। क्यों? ये सब पेपर लीक की वजह से होता है। तो अगर सुधारना है, तो अगर देश को बचाना है तो हमारे शिक्षा व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। मैं इतने ही बोलना चाहूँगा।